नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 मेष राशि एरीज एसेंडेंट वालों के लिए कैसा जाएगा। एरीज एसेंडेंट से मतलब है कि 1 नंबर, पहला नंबर आपके इस घर में लिखा होगा, तो आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह लागू होगा। 2024 जुपिटर आपके लग्न में ही है अप्रैल तक, और 1 मई से आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन्होंने शादी करनी है, उनके लिए ये सबसे अच्छा टाइम है शादी करने का। मैं इसको प्रेफर करूंगा कि 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि वक्री चल रहे हैं गुरु, 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद से लेकर के अप्रैल लास्ट तक, 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे, वहां से 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर जाया स्थान होता है, स्पाउस होता है, जिसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं। आप सब जानते हैं पहले से, जो ज्योतिष कई देखते हैं इस वीडियो को मेरे। तो बृहस्पति एक बेनिफिशियरी है, एक नेचुरल बेनिफिक माना जाता है, हीलर है, जो लाइफ के शुभ कार्य को कराते हैं। कहते हैं ना, बृहस्पति जब अस्त हो जाए तो शादी की तारीख नहीं निकलती। तो बृहस्पति लग्न में है, और लग्न का बृहस्पति, वैसे लग्न के बृहस्पति 7th हाउस को जब देखें, जाय स्थान को देखें, तो मैरिज के लिए अब कई टेक्नोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो राहु, जिनका फॉर एग्जांपल राहु हो या शनि हो 5th हाउस में, तो इन लोगों को अपने करियर बनाने की चिंता रहती है, और वो सोचते हैं कि बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शादी आपके लिए जो प्रोबेबल और बेस्ट पॉसिबल टाइम है, वो यही टाइम है 31 दिसंबर से 31 अप्रैल तक। अक्सर मुझे भी आती है कुंडलियां ऐसे पूछने के लिए कि क्या ये शादी अच्छी रहेगी। देखिए, राइट क्वेश्चन इज कि अच्छी रहेगी, ये बहुत जनरल सी बात है, बट राइट क्वेश्चन ये होता है कि शादी करने का सही टाइम क्या है। शादी करने का सही टाइम तब है जब बृहस्पति आपके 7th हाउस को, जैसे आपके मेरीज एरीज लग्न वाले के लिए बात करें, बृहस्पति आपके लिए इस वक्त 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ये शादी या जायज स्थान या पार्टनरशिप को ब्लेस करेंगे। यहाँ पार्टनरशिप बोला है मैंने, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी लागू होता है। 31 दिसंबर से अभी भी ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन 31 दिसंबर से, यानी न्यू ईयर पे भी आपको ब्लेस करते रहेंगे, लेकिन 31 दिसंबर से खास करके ब्लेस करेंगे, क्योंकि वक्री स्थिति उनकी खत्म हो जाएगी और उनका डायरेक्शन 12वें स्थान पे की तरफ नहीं रहेगा। इसको दुर्भाग्य स्थान, खर्चे का स्थान, हॉस्पिटल वगैरह भी बोलते हैं। इसलिए ज्योतिषी इसमें ये बोलते हैं कि आप बृहस्पति जब लग्न में रहे, खास करके आपके केस में मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि यही सब कुछ है, बाकी और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन आपके लिए टेक्नोक्रेट्स, अब अगर आप ये इस पीरियड को मिस कर जाते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि 2024 अप्रैल के बाद आपके बृहस्पति आ जाएंगे सेकंड हाउस में, और शनि आपके 2025 मार्च के बाद अप्रैल से चले जाएंगे 12th हाउस में। तो यहाँ पे 12th हाउस में, यानी दुर्भाग्य स्थान में, जब शनि आपके चले जाएंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि उस समय बृहस्पति अकेले आपकी जो संभावनाएं हैं उसको कम कर देता है। और शनि जब 12th में हो जाए, तो हम लोग ज्योतिष लोग कोई भी शुभ कार्य शनि के 12th में होने से बहुत ही मुश्किल होता है हमें प्रिडिक्ट करने का। फिर आप लोग आते हैं बाद में बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ज़्यादा अच्छा है इस बात की इम्पोर्टेंस को हम समझें कि शनि आपके 11वें स्थान पे है इस वक्त, जो कि लाभ स्थान है, पूरे जीवन का लाभ स्थान है, सिर्फ पैसे का लाभ स्थान नहीं है, पूरे जीवन का लाभ स्थान है ये ना। तो पूरे जीवन के लाभ स्थान में जब शनि आपके 11th हाउस में है, 11वें घर में, जहाँ पे हर ग्रह अच्छा होते हैं, फायदा देते हैं, तो ऐसे में बृहस्पति भी जब साथ देखिए, ज्योतिषी जब देखते हैं तो बृहस्पति और शनि, इन दोनों को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते। महादशा आपकी बिल्कुल काम करेगी, आपकी जन्म कुंडली काम करेगी, लेकिन इसके अलावा
जो गोचर है, जो इस समय फलित होना है, जब कोरियर डिलीवर होना है, आपके प्रोमिसेस योग कितने हैं जन्म कुंडली में, वो सब निर्धारित है, तय है, लेकिन कब वो डिलीवर होने हैं आपके पास, वो है गोचर। तो गोचर की हम ये व्यवस्था बताते हैं, ये वातावरण और मौसम बताते हैं कि इस वक्त आपका जहाज जो है, इस वक्त यहाँ पे अगर आपकी शादी, इस समय बेस्ट पोटेंशियल टाइम है मैरिज करने की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। और शादी के लिए ही नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी, और इसके अलावा जिन लोगों को आईवीएफ करवाना है, जिनका ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहा, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, तो इस टाइम पे गुरु की नज़र, पांचवी दृष्टि गुरु की पंचम भाव पे है, जिसके वजह से उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि वो इस समय खास करके वक्री आप टाइम छोड़ दें 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर से 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक आईवीएफ की प्लानिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रख करके चलें। गाइडेंस देखिए, ज्योतिष को मानना ना मानना एक अलग बात है। मैं बोलता हूं ज्योतिष को आप जानिए, मानिए ना मानिए आप जानिए, इन चीजों को फॉलो करके देखिए सॉरी, और फिर बताइए कि आपके साथ ये कैसी व्यवस्था बनाते हैं प्रकृति और व्यवस्था, सारा हमारा ब्रह्मांड। तो बृहस्पति शादी के लिए, आपके बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके बिजनेस के लिए ये 30 अप्रैल के बाद जब 1 मई से 2nd हाउस में जाएंगे, आपके धन स्थान पे, देखिए धन स्थान ये है, लाभ स्थान ये है, इस पे बहुत आर्गुमेंट चलता है, आप इसमें मत जाइए, है ना। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने ये बताया है, तो मैं टेक्निकल लाइंस पे नहीं जा रहा हूं। तो मेरा मानना ऐसा है कि धन स्थान ये है। धन स्थान से क्या मतलब है? सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट आपका ये है, और फिक्स डिपॉजिट आपका ये है। बहुत सारी इसमें आर्गुमेंट है कि नहीं फिक्स डिपॉजिट किया, प्लीज डोंट गो इनटू दैट ना। आपके लिए मैं जो व्यवस्था अभी बता रहा हूं उसमें आप जाएं कि आपके लिए ये सेविंग्स अकाउंट है। एंड बृहस्पति यहाँ से आपके 9वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे। तो जिन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपके करियर के लिए, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी पंचम दृष्टि 6ठे भाव में है। तो दोनों ही दृष्टियों से कर्म स्थान पे, तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस पे भी हम डिटेल में आएंगे। पर 2024 आपके लिए एट लार्ज, बाय एट अ मैक्रो लेवल, यानी अगर ब्रॉडर लुक में देखें तो बृहस्पति आपको बहुत ब्लेस करेंगे एक नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2024 में। जिन लोगों को ऑफस्प्रिंग नहीं है उनको आप आईवीएफ करा सकते हैं इस टाइम पे 30 अप्रैल तक। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो लोग पार्टनरशिप अपना स्टार्ट कर सकते हैं 30 अप्रैल तक। और 30 अप्रैल के बाद भी आपके धन स्थान में बृहस्पति का जाना, यानी आपको धन देना, ये एक 12 साल में एक फेज आता है जब बृहस्पति आपके सीधे धन स्थान पे जाते हैं। देखते तो यहाँ से भी हैं, 8वें से भी हैं, है ना। तो इन चीजों को आप, लेकिन जुपिटर साक्षात ग्रह प्रधान है हमारा वैदिक ना ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष जो है ग्रह प्रधान है। तो इससे चलिए दृष्टियों से ज्यादा इनका साक्षात यहाँ पे होना एक अपने आप में धन का लाभ होना। बृहस्पति से हम क्या देखते हैं? बृहस्पति से हम फाइनेंस भी देखते हैं यानी पैसा, और बृहस्पति से हम ज्ञान भी देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में नवम स्थान चारों वेद का होता है। तो काल पुरुष कुंडली में धनु, जो आपकी ही कुंडली है, तो धनु लग्न के स्वामी, और आपके यहाँ पे देखिए मेष लग्न वालों के लिए 9th हाउस का लॉर्ड भागोदय, भाग का स्थान का स्वामी लग्न में गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इसका फायदा आप जरूर लीजिए और अपने आप को सही डायरेक्शन में रखिए। अगर आप राहु के चपेट में आ गए, इस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन चलिए मैं बोल देता हूँ, राहु के चपेट में आ गए, राहु नवंबर से 31 अक्टूबर या 1 नवंबर से आपके 12th हाउस में आ गए हैं। यहाँ बहुत कुछ पॉजिटिव मैं बोला, लेकिन इस समय मैं नेगेटिव आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव के साथ साथ दोनों रियलिस्टिक पिक्चर होना चाहिए, असलियत सामने आनी चाहिए आप लोगों के लिए।
जो ज्योतिष नहीं जानते और जो जो ज्योतिष जानते हैं वो इस बात को मानेंगे और जानते तो हैं ही कि राहु 12th हाउस में क्या कराएंगे। राहु नशा है, माया है फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या है, घर, हॉस्पिटल, जेल। तो यहाँ पे राहु भ्रम पैदा करते हैं, आपके लिए हॉस्पिटल जाने की सिचुएशन कर सकते हैं, ये आपका बेडरूम भी है। तो राहु का गोचर 2025 मिड तक, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल तक ना, मार्च अप्रैल तक, मई तक, राहु आपके 18 महीने के लिए 2023 1 नवंबर से या 31 अक्टूबर से 2025 तक आपके रहेंगे 12वें स्थान पे। ये जेल यात्रा भी है, ये ध्यान रखिए। तो नेगेटिव मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों की जन्म कुंडली में, जिन लोगों के जन्म कुंडली में अगर जेल यात्रा का योग है, जेल यात्रा का योग है, यानी अगर राहु और सूर्य, गवर्नमेंट सूर्य और राहु बगावत, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु सूर्य, राहु शनि दोनों हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि राहु का गोचर जन्म के राहु के ऊपर से और सूर्य के जन्म के सूर्य के ऊपर से उन लोगों को जेल यात्रा भी करा सकते हैं या हॉस्पिटल का दर्शन भी करा सकते हैं। जेल यात्रा से मुझे याद आया, मैं आपको वैसे एक अपनी बात बता दूं कि जेल यात्रा से याद आया, उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पे सरकार ने एक पुराने जेल को, जो मॉन्यूमेंट बन चुका है हिस्टोरिकल, तो उसको रीओपन किया है ज्योतिषियों के कहने पे, और उन लोगों ने वहाँ आप पैसा दे करके जा सकते हैं और अपने जेल योग को काट सकते हैं, पैसा दे करके अपनी तरह से रह सकते हैं। और बहुत लोग मेरे कहने पे और लोगों के कहने पे वहाँ गए हैं और वहाँ जेल योग को काटे हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटल का योग है वो हॉस्पिटल में जाकर के समोसा, ये नहीं कि फ्रूटी खा करके आ गए, वहाँ का समोसा बना हुआ खा करके आए, जो प्रिपेयर हुआ हो, जो बना हो हॉस्पिटल में। इस बात का ध्यान रखिए, तो उससे आपके ये योग खत्म हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव एक पॉइंट है जो बताना जरूरी है। अब देखिए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पहले, कैश फ्लो आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि धन स्थान पे बृहस्पति आ जाएंगे फर्स्ट में से। गुड फॉर कुटुंब, ये आपका कुटुंब स्थान है। कुटुंब मतलब कौन हुआ, स्पाउस नहीं, कुटुंब मतलब आपके माँ पिता, भाई बहन, फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट ब्लड जिसको बोलते हैं सॉरी। तो कुटुंब, कैश फ्लो, आपके बृहस्पति कुटुंब को ब्लेस करेंगे, यानी माता पिता को, भाई बहन को ब्लेस करेंगे। अभी हम शॉर्ट में लिमिटेड इतना ही रखें। मैं जानता हूं इस लाइन को बोलते कमेंट्स में बहुत सेक्शन आ जाएंगे कि भाई बहन का ये घर है, आपने कैसे बोल दिया। आप उन सब पे ध्यान मत दीजिए। अभी कुटुंब से मतलब है कि आपके परिवार, जो फर्स्ट फैमिली है, वो बहुत अच्छे, उनको जुपिटर ब्लेस करेंगे, यानी उनकी सुरक्षा वो इंश्योर करेंगे। गुड फॉर बिजनेस, मैंने आपको बता दिया कि गुड फॉर बिजनेस है। बिजनेस के लिए देखिए, मैं डिटेल में बाद में आऊँगा, अभी ब्रॉडली बता रहा हूँ। डिटेल में यहाँ हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो गुड फॉर बिजनेस है, बिजनेस की एक तारीख मैं बताऊँगा लेटर ऑन, बट बिजनेस के लिए अभी मैक्रो लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे ये बता रहा हूँ कि बिजनेस के लिए आपके फर्स्ट में अभी ये देखिए, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा हूँ, फर्स्ट में से आपके लिए 2025 तक, जब तक बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में है और दशम को देख रहे हैं यहाँ से, तब तक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जॉब में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि गुरु की, बृहस्पति की, जो हीलर माने जाते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उनकी पंचम दृष्टि छठे पे पड़ती है, जिसके वजह से ये मैं बोल रहा हूँ। करियर आपका अच्छा रहेगा। लीगल केसेस बहुत हद तक ये सॉल्व करेंगे। केतु यहाँ विराजमान हैं जो कुछ ना कुछ तकलीफ आपको दे सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की नज़र वहाँ अपने आप में ये दर्शाती है कि आपको कहीं ना कहीं इसकी रियायत लीगल केसेस को सॉल्व करने में भी मिलेगी। मटेरियल फैमिली, यानी आपके हो गए मामा मौसी, मामा मौसी पर भी बृहस्पति की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी, है ना, उनकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। आईवीएफ वालों के लिए मैंने बात कर चुका पहले से, 31 दिसंबर से अप्रैल 30 तक उनके लिए बेस्ट टाइम है। फिर क्या होगा उसके बाद, अगर आप ये पीरियड मिस कर गए
तो वो जा करके फिर 3 साल के बाद ये पीरियड आएंगे, आप वो कैलकुलेट कर लें, वो और बात है, हम बाद में करेंगे। देखिए, अब मैं बहुत कुछ पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी बोलना जरूरी है। इसमें क्या है, लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि ये बेडरूम है तो राहु 12th हाउस में क्या कराते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। राहु किसी नियम को नहीं मानता, राहु बगावती है, रिबेलियन है ना। राहु का रूल सिर्फ राहु का है, जो आप रिलीजन, रिलीजन ये घर है और ये बगावती है। तो राहु यहाँ बोलता है कि मैं शादी को नहीं मानता, लिव इन रिलेशन को मानता हूँ। तो लिव इन रिलेशन करा सकते हैं, और राहु का जो स्टाइल है कुछ भी कराने का, वो कुछ भी घटिया हो सकता है, बहुत घटिया हो सकता है। तो आप लोग बेडरूम से सतर्क रहें, कोई ऐसी एक्टिविटी रिलेशनशिप में ना करें। अगर आप मैरिड हैं तो इस रिलेशनशिप में, आप किसी तरह के रिलेशनशिप में ना फंसें ना। आप फायदा उठाएं अपने बृहस्पति का लग्न में 30 अप्रैल तक, और उसके बाद भी 18 महीने तक, यानी 2025 अप्रैल तक आप केयरफुल रहें, इस बात का आप ध्यान रखिए। जेल यात्रा की मैंने बात कर ली। अनडायग्नोस्ड डिजीज, जहां राहु 12th हाउस में है, वही केतु आपके 6ठे भाव में आ गए। केतु, क्योंकि ये बीमारी का घर है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि केतु ऐसी बीमारी दे सकते हैं, को एक्टिवेट किए हुए हैं इस वक्त, जो डायग्नोस नहीं होगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर इस टाइम पे 18 महीने के लिए डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिष जानने का फायदा क्या है, जो होना है सो होगा। फायदा ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना जब रिन्यू करेंगे तो ऐसा रिन्यू करें, उसको टॉप अप करा लें, कुछ करके रखें 2 साल के लिए खास करके, क्योंकि आपके 12th हाउस और छठा घर एक्टिवेटेड है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से टॉप अप करा करके रखें, ताकि अनटूवर्ड ना हो। हमेशा इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ट्रेडिशनल आउटलुक के लेकर के चलें। तो ये एक कॉशन लेकर के चलना ना, सावधान रहना हमेशा बेटर होता है। चांसेस ऑफ मैरिज मैंने आपको बता दिया। बैड फॉर हार्ट एंड पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स। देखिए, शनि की दृष्टि, वैसे तो शनि बहुत अच्छी जगह है ना, 11वें भाव में शनि का होना ना। यही बृहस्पति जब जाते हैं तो हम लोग विंडफॉल गेंस देते हैं, आपके लिए भी है। शनि आपके कर्म स्थान, आप लोग देखिए बहुत मेहनती होते हैं ना। वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप लोग, फुल ऑफ एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटी, एम्बिशियस लीडर, कैप्टन, जिम, स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स बोले, फुटबॉलर्स बोले, उनके लग्नेश वृश्चिक या मेष या ना भी हो, तो मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। 9th में होंगे, 10th में होंगे, या और सारी कॉम्बिनेशंस होती है। तो मंगल का स्ट्रांग होना, मजबूत रहना, अच्छे घर में रहना एक स्पोर्ट्स पर्सन को दर्शाता है। स्पाउट्स आपकी बहुत ब्यूटीफुल रहती हैं, क्योंकि तुला राशि है। तो हस्बैंड हो तो हैंडसम रहेंगे, है ना। बहुत बैलेंस पर्सनालिटी भी होते हैं, क्योंकि तराजू है, तो बहुत बैलेंस रहेंगे। आउटस्पोकन होते हैं, देखिए आप लोग मंगल वाले हैं, आप लोग बहुत आउटस्पोकन होंगे, मतलब जो बोलना है मुंह पे बोलना है, डरना नहीं है किसी से, आउट एकदम सच बोलना है और मुंह पे बोल के जाएंगे। जिनका मंगल लग्न में हो ना, अगर सपोज मेष राशि हो या मेष राशि ना भी हो, तो अगर मंगल जब भी लग्न में होता है तो हम ये बोलते हैं कि उनके चेहरे पे, फोरहेड पे मोस्टली निशान होता है, बर्थ मार्क या कोई चोट लगने की, क्योंकि मंगल में एनर्जी उतनी थी, कहीं ना कहीं स्पोर्ट से वो इंजरी देता है। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हमारा तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, आप मंगल की डिग्री चेक कर लीजिए, कहीं 29 डिग्री पे तो नहीं है, कहीं 1 डिग्री पे तो नहीं है। इस तरह की बातें, थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हर जगह लागू होती है। तो लिटिल नॉलेज आप एक्सपर्ट को लेकर के चलेंगे तो बेटर होगा। तो मंगल का मैंने बताया कि आप लोग आउटस्पोकन है। इफ 24 हाउस नॉट एफ्लिक्टेड, हाँ, आपकी स्पीच, आपकी, आप लोग बहुत आउटस्पोकन तब तक हैं जब तक सेकेंड हाउस आपका एफ्लिक्टेड ना हो। सपोज राहु बैठा हो तो क्या आप मंगल वाला दर्शाएंगे। मंगल के डिग्री के अलावा अगर आपका सेकेंड हाउस में राहु है तो आपकी स्पीच वैसे ही अनाप शनाप बोलेगी।
तो फिर आप उससे बचे। वो जन्म कुंडली से देखना, यहाँ हम गोचर की बात कर रहे हैं जो आप पे पूरी तरह गोचर क्या है। देखिए महादशा, जन्म कुंडली, तीन चीजें हो गई, जन्म कुंडली, महादशा और गोचर। जन्म कुंडली आपका प्रॉमिस है, महादशा जो तय हो गया कि इतने ड्यूरेशन में आपको मिलना है, इतने समय में मिलना है, लेकिन किस वक्त मिलेगा वो गोचर है। तो मौसम कैसा रहेगा 2024 का, हम उसकी बात कर रहे हैं। वर्क हार्ड, बिकॉज आपके 10th हाउस में शनि की राशि है, तो नथिंग कम्स इजी। आप लोग जितनी एनर्जी दिया गया है उतना ही काम करना चाहिए। मेहनत के बिना आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस 5th हाउस, 8th हाउस सडन सक्सेस दिलाता है, अचानक से लाभ दिलाता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 10th हाउस आपका कर्म स्थान का स्वामी है, जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। रिलीजियस, मेल गॉड, देखिए आप लोग के धर्म स्थान पे, पिता स्थान पे धनु राशि है ना। धनु राशि बहुत अपने आप में लक्ष्य ओरिएंटेड होती है, तो आपके जो पिता होंगे, आपकी माता बहुत लविंग सेंसिटिव है ना? आपके पिता बहुत लक्ष्य ओरिएंटेड सक्सेसफुल भी होंगे, उनकी हाइट बिल्ट भी अच्छी रही होगी या होगी अभी ना, धनु राशि होने की वजह से। और आप लोग भी काफ़ी रिलीजियस होते हैं और मोर देन ऑफन काफ़ी ज़्यादा बार मेल गॉड्स को फॉलो करते हैं, यानी विष्णु हो गए, जैसे फीमेल गॉड्स को नहीं, क्योंकि धनु राशि है ना। ये अपने अपनी श्रद्धा की बात है ना। और गुरु को देखिए, गुरु आपके लग्न में आया है, तो ऐसे टाइम पे लोग गुरु, कोई ना कोई गुरु हो सकता है आपका एडवाइजर, जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल गुरु। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपके लाइन में, जिस लाइन ऑफ फंक्शन में आप हैं, प्रोडक्शन लाइन में हैं या कहीं भी लाइन, मैन्युफैक्चरिंग में है, यूनिट में, प्रोडक्शन लाइन में, या किसी भी फंक्शन में आप हैं, किसी डोमेन में हैं, तो क्या होगा कि आपके कोई सीनियर एडवाइज़र आपको हमेशा साथ देते रहेंगे, उनसे आपको लाभ होगा, खास करके 30 अप्रैल तक। और उसके बाद भी कर्म क्षेत्र में आपको उनसे सपोर्ट मिलता रहेगा 1 मई ऑनवर्ड्स। तो पापा आपके प्रॉस्पर करते हैं, यानी अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि माइनर डिटेल्स पे, है ना। हार्ट पेशेंट की मैं बात कर रहा था, तो हार्ट पेशेंट्स, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। यहाँ पे शनि 11वें में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पंचम भाव पर है, जिसके वजह से हार्ट की जो जिनको प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में लोग हैं, उनको ये 2.5 साल 2023 जनवरी से 2025 तक, 2025 मार्च तक, 29 मार्च या जो भी डेट है ना, उस तक आपको केयरफुल रहना चाहिए हार्ट से। देखिए लाभ भी ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ होगा दूसरा नहीं होगा, सबको पता है कई चीज़ें एक साथ होती रहती है, तो सारी जो बातें सच होगी, ये नहीं कि एक होता है तो दूसरा नहीं होता, इस थ्योरी से आप मत चलिएगा। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में आते हैं। आपके लग्नेश क्या है, लग्नेश आपके मंगल हैं, वो आपके लग्न का हीरो है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हीरो। हीरो आपके नए साल शुरुआत होते, हीरो आपके 28 दिसंबर से ही आ जाएंगे भाग्योदय स्थान पे। तो भाग्योदय स्थान पे यानी 6-8 पास पास हैं, भाग्योदय स्थान पे आने से क्या होगा कि आपका भाग्य जनरली साथ देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और डिटेल में निकाला है कि 14 जनवरी तक ये मूल नक्षत्र में रहेंगे। देखिए 23 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी मार्स गंडांत पे है, यहाँ गंडांत पड़ता है। गंडांत वो जेटीला पेचीदा नॉट है, गांठ है रस्सी का, जिसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं, तो बी केयरफुल, ये जरूरी है कुछ डेट देना। अब हम माइनर पॉइंट्स पे आ गए। डेट देना जरूरी है कि आप 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक मंगल खास करके आपके लग्नेश हैं, तो गंडांत पे आ जाएंगे, तो विच इज़ नॉट गुड। आपके भागवत स्थान पे कहने को पता आ गए, बहुत सारी आपने देखी होगी वीडियोस, लेकिन गंडांत की आपने नहीं देखी होगी, आप पढ़ भी सकते हैं नेट पे। गंडांत पे आने से आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद मंगल मूल नक्षत्र में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ मूल नक्षत्र पढ़ते हैं 9वीं राशि धनु राशि हम लोग बोलते हैं, 14 जनवरी तक। तो मेरा ये कहना है कि भाग्योदय स्थान पे आने का जो फल एक्चुअली आपको मिलेगा वो 15 जनवरी के बाद से मिलेगा।
इस बात को आप अपने ध्यान में रखिए। 15 जनवरी से आपके 5 फरवरी तक भाग्योदय स्थान पे मंगल रहेंगे, भाग आपका साथ देगा और पिता से भी मिलना हो सकता है। मिलना जुलना अगर दूर रहते हैं तो उनके लिए ये फायदाकारक रहेगा। और 5 फरवरी से मंगल जो आपके लग्न के हीरो हैं ना, यानी आपके लग्नेश हैं, आपकी ज़िंदगी के हीरो हैं, जो आपके कर्ता धर्ता है, जो आपके कर्ता धर्ता है, तो लग्नेश मंगल 5 फरवरी से मकर में यानी कर्म स्थान पे, दिग्बली स्थान पे वहाँ पे चले जाएंगे आपके 5 फरवरी से मकर में 15 मार्च तक 15 मार्च तक यहाँ रहेंगे। देखिए जो लोग जॉब के लिए भी जॉब की पोजीशन में भी है ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। 14 जनवरी से 15 मार्च तक, खास करके 5 फरवरी तक तो इसमें है, मकर में है, मकर में 5 फरवरी में चले जाएंगे तो और अच्छा होगा। देखिए 10th में जब प्लांट रहता है तो एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और लाभ स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान, दोनों का फर्क क्या है? कर्म स्थान में एक प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो काफ़ी गाड़ियां बन रही होती है वहाँ पे, तो वो 10th हाउस है। लेकिन वहाँ प्रेशर होता है, वहाँ लाभ डायरेक्टली नहीं होता, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ खर्चा होता है उल्टा। लेकिन 11th हाउस में जैसे ही जाते हैं 11वें घर में, तो वहाँ लाभ होता है, वो शोरूम पहुँच गई गाड़ी, उसके बाद बिकने को तैयार है। तो यहाँ पे 10th हाउस में कोई भी ग्रह रहते हैं बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखें। 10th हाउस में जब आपको जाएंगे मकर में, तो आपको राइट डायरेक्शन पे रखेंगे, गुरु आपके राइट डायरेक्शन पहले से एश्योर किए हुए हैं। तो मकर में आपके कब जा रहे हैं मुझे भी देखने दीजिए। 5 फरवरी 2024 को मकर में जा रहे हैं और 15 मार्च तक मकर में रहेंगे। 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद से लेकर के 23 अप्रैल तक, 23 अप्रैल तक ये कुंभ में रहेंगे आपके, तो लाभ स्थान पे। लेकिन यहाँ पे भी एक राइडर टर्म्स कंडीशंस छोटा छोटा आ जाता है, वो ये है कि शनि के साथ बीच में आएंगे, वो डेट्स मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन लाभ स्थान पे हमेशा कोई भी ग्रह, शुक्र को छोड़ करके कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र यहाँ 12th में बहुत अच्छा देते हैं बाय द वे। तो लाभ स्थान पे मंगल का आना आपके लिए, क्योंकि लग्नेश है, हीरो हैं आपके, वही आपको मार्क कर रहे हैं कि कैसे कैसे चलना है, तो इसके वजह से आपको लाभ होगा इस टाइम पे। अब देखिए जो आपको केयरफुल रहने वाला टाइम है पूरे साल में, बेस्ट टाइम्स तो मैंने बहुत बताया, लेकिन पूरे साल में आपके लिए 23 अप्रैल में ये मीन राशि में, यानी आपके व्यय स्थान पे, खर्चे के स्थान पे, अध्यात्म के स्थान पे चले जाएंगे 12th हाउस में 23 अप्रैल को, और 1 जून तक रहेंगे। तो 23 अप्रैल से 1 जून, मेरा ऐसा मानना है कि 23 अप्रैल से 1 जून तक ये आपका इस पूरे साल का वीकेस्ट फेज जाएगा, मतलब सबसे कमज़ोर समय है, जिस समय आपको केयरफुल रहना चाहिए। ज्योतिष जानने का मतलब ही यही है कि हमें पहले से फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, मतलब पहले से जानो तो बच के रहो। अच्छे टाइम का हमने फ़ायदा उठाना है, और जब मुसीबत आ रही है तो हम बैकफुट पे क्रिकेट खेलें, है ना, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आपको 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल, और मंगल देखिए यहाँ राहु के साथ है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मंगल राहु के साथ है। तो मंगल राहु के साथ क्या कह रहे हैं, राहु के पावर को बढ़ा देंगे यहाँ पे। और भी डिटेल में मैं आऊँगा जब मंगल राहु रहेंगे तब। उसके बाद पहले इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। 1 जून के बाद 12 जुलाई तक, 1 जून के बाद 12 जुलाई तक आप लग्न में आ जाएंगे मंगल, यानी आप कैसे रहेंगे। मंगल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, कर्ता धर्ता। तो जब लग्न में आ जाएंगे तो आपको कमांडिंग पोजीशन पे ले आएंगे, क्योंकि एक्शन है, एनर्जी है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि भी है लगन पे, इसलिए इस समय ज़्यादा एग्रेशन अच्छा नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। मंगल का यहाँ होना
अपने आप में बहुत अच्छा है, बट ओवर एग्रेशन, हर चीज का नेगेटिव साइड भी होता है, तो ओवर एग्रेशन इज नॉट गुड, प्लीज रिमेंबर दैट ना। सो दैट इज वन पार्ट। नाउ मंगल फिर आ जाएंगे आपके मेष राशि से वृषभ में 12 जुलाई से 26 अगस्त तक। ये जो टाइम है 12 जुलाई से 26 अगस्त तक, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक होता क्या है, आजकल हम लोग हमेशा पैसा 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 ये देखते हैं, तो 12 जुलाई से 26 अगस्त, क्योंकि इसी टाइम पे बृहस्पति भी सेकंड हाउस में होंगे और मंगल भी जो एक्शन उसको जोड़ देंगे ना, दोनों हाथ मिला लेंगे मंत्री, हमारे ये मंत्री हैं सारे ना, सूर्य राजा है, इस तरह से चंद्रमा रानी है, इस तरह से सारे ग्रह, तो मंत्री यहाँ दो मंत्री आ जाएंगे, एक पैसा देने वाला, दूसरा उसको बल देने वाला। तो इस समय धन के लिए ये पूरे साल का, जैसे मैंने बताया, वर्स्ट टाइम मतलब सबसे बुरा टाइम जो आपका इस टाइम का जाएगा वो 23 अप्रैल, बच के रहना है, जाएगा नहीं, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपके दो बड़े ग्रह बहुत अच्छे जगह पर हैं, इससे सबसे बुरा नहीं, मैंने गलत वर्ड बोला, मैं उसको रिट्रीव करता हूँ, जो भी बुरा टाइम जाएगा वी शुड नो दैट एंड उससे बच के चले। तो 12 जुलाई से 26 अगस्त तक मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, और जिसके वजह से आपके कैश फ्लो श्योर है, इस टाइम पे ज्योतिष को अपना आजमाना है, तो आप श्योर रहिए कि इस टाइम पे आपका कैश फ्लो आएगा। आप ज्योतिष को मानिए मत जानिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और इस टाइम पे आप कैच कीजिए कि क्या आपको कैश फ्लो आया नहीं आया। वो चंद्रमा जिस दिन आएगा सेकेंड हाउस को देखेगा 8वें से, या तो और बल दे देता है, 3 3 ग्रह हो जाएंगे, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। एनीवे अब ये आपका बेस्ट टाइम था, 12 जुलाई से 26 अगस्त बेस्ट टाइम रहेगा। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक ये मिथुन में चले जाएंगे, आपके थर्ड हाउस में इस समय, क्योंकि मंगल राशि वाले, मंगल मतलब उनका जनरली मंगल राशि वालों का जिनका लग्न होता है, देखिए मैंने लग्न वर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पे, राशि मतलब हो गया जिनकी मेष राशि है, जहाँ चंद्रमा है वो कहीं भी हो सकता है, बट मंगल राशि जिनका लग्न में पड़ा हो, तो मंगल वाले को ऐसा देखा गया है कि उनके भाई होते हैं, ये कोई रूल नहीं है, बहुत सारी और चीज है, बट मोर देन ऑफन ये चीज पॉसिबिलिटी एक बन जाती है। तो मंगल वालों का अपने भाई बहन से, भाई से भी या बहन से भी, ब्रदर से, क्योंकि तीसरे घर में है, तो तीसरे घर में सिबलिंग्स, सिबलिंग से आप देखेंगे कि उनसे मिलना जुलना, रिलेशन रखना, लेकिन उसमें एग्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि मंगल का एक साइड इफेक्ट ये है, पॉजिटिव है, कि आपके गुरु और शनि इस समय बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं इस साल 2024 में खास करके, और 20 अक्टूबर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक 2025, यानी 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक आपके मंगल रहेंगे चौथे घर में, यानी आपका अटेंशन सारा आपके घर में आएगा। मंगल वाले काफ़ी लोग रियल स्टेट में भी जाते हैं, भूमि कारक है, तो इस टाइम पे फोर्थ हाउस में न, और मदर से भी उनका मिलना जुलना होगा, माँ से अगर दूर दूर रहती हैं तो, जैसे मेरे केस में फॉर एग्जांपल, अदरवाइज लोग साथ रहते हैं मैं जानता हूँ, बट देन माँ से, भूमि से, इस तरह की चीज़ों से मंगल उस समय सुख स्थान भी है, ओल्ड एज की प्लानिंग भी कराता है चौथा घर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम फाइनल पॉइंट्स पे आ रहे हैं। फाइनल पॉइंट ये है कि अभी तक जो मैंने बोला उसमें कुछ ऐसे प्रिसाइज डेट्स हैं जो थोड़े से उन लोगों को जो पहले पॉइंट्स बोले उसको रूल करेंगे, ओवर रूल करेंगे। 28 फरवरी, देखिए सैटर्न और सन दोनों एक घर में कंजंक्ट हैं। 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2024 को शनि जिस घर में है गोचर के, आपके सूर्य भी इसी घर में आ जाएंगे। तो सूर्य का घर ये है पंचम घर, लव अफेयर का घर है, शेयर मार्केट का घर है, जिन लोगों के लिए शेयर मार्केट है, जिन लोगों के लिए लव है फॉर एग्जांपल, या सडन गेन है, बच्चों का है, तो इन 3 4 चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर मैंने 28 फरवरी को बोला कि कंजंक्शन है, यानी शनि और सूर्य दोनों साथ में आ जाएंगे, एक ही डिग्री पे आ जाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके 1 सप्ताह 10 दिन पहले से ही आपको केयरफुल रहना है। हालांकि ये लाभ स्थान है, ये सबसे अच्छा घर है, लेकिन
शनि एंड सूर्य, एक सन क्या है, ईस्ट है, सैटर्न वेस्ट है, सन हॉट है, सैटर्न कोल्ड है। इस तरह से सूर्य पिता है, शनि बेटा है, और दुश्मनी सूर्य की नहीं है, शनि की है। तो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपके बच्चों के साथ, ऑफस्प्रिंग के साथ, या आपके गैम्बलिंग में अगर कोई शेयर मार्केट में लगाते हैं तो उस टाइम पे केयरफुल रहना है, या उस टाइम पे जो IVFL, खैर उस टाइम पे तक तो जुपिटर आगे चले जाएंगे, बट गैम्बल शेयर मार्केट की मैंने बात की, और मैंने बात किया आपके ऑफस्प्रिंग की, या लव अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए बात किया कि उनको केयरफुल रहना चाहिए 28 फरवरी के एक 10 दिन पहले और 2-4 दिन बाद का। 10 अप्रैल से शनि और मंगल, देखिए शनि के ऊपर 10 अप्रैल 2024 में मंगल आएंगे शनि के ऊपर, तो कंजंक्ट होंगे। मंगल क्या है यहाँ पे, सिर्फ राशि स्वामी नहीं है, मंगल आपके लग्नेश है, मेन आप हो ना। लग्न क्या है, आप हो, लग्नेश आपको दर्शाता है आप क्या कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो लग्नेश आपके शनि के साथ आएंगे, तो सैटर्न सन और सैटर्न मार्स, ये और सैटर्न सन मार्स तीनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इस बात को याद रखें। तो मार्स का यहाँ पे आना किसी न किसी तरह से फिर से डिस्प्यूट या फिजिकल इंजरी या एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ों को दे सकता है। तो यहाँ फिर डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो गया, तो आपको किसी भी तरह से कैश डीलिंग हो, क्योंकि मंगल यहाँ से 1 2 3 4 ये भी देखेंगे, और आपके रोग स्थान को भी देखेंगे, तो इन चीज़ों को ट्रिगर कर सकते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। या लव अफेयर में डिस्प्यूट करा देंगे, या शेयर मार्केट में आपको लॉस करा देंगे। तो 28 फरवरी मैंने बोला शनि सूर्य, 10 अप्रैल मैंने बोला शनि मंगल, और 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मार्च से मैं 17-18 पे बाद आऊँगा, 15 मार्च से 15 अप्रैल और 17-18 अप्रैल, 15 मार्च से 17 अप्रैल 15 अप्रैल तक सूर्य का गोचर, जिस घर में राहु है वह स्थान खट स्थान, संन्यास, इन सब अध्यात्म का घर है, 4-8-12, तो 12th हाउस को देखते हैं। तो जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि राहु यहाँ पर हैं बगावती, और सूर्य का भी गोचर होना कब से, 15 मार्च से 15 अप्रैल, सूर्य का भी इसी घर में गोचर होना यहाँ पे ये दर्शाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो आपको गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, फादर से। सूर्य क्या क्या रूल करता है, सीनियर, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, अथॉरिटी ना, फादर। तो जब मैंने सूर्य का यहाँ भी बोला था, सूर्य का बोला था शनि के पास, तो वहाँ पे फादर का भी हो जाएगा। सूर्य का मैंने बोला था 28 फरवरी, तो फादर से भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि सूर्य पिता कारक है। उसी तरह से सूर्य का मैंने बोला आपको 15 मार्च से 15 अप्रैल यहाँ कारक है, तो आपको इन चीज़ों से केयरफुल रहना है। तो ये ऐसे टर्म्स हैं, जब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, आपको ना ये राइटिंग समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है श्याम ठाकुर, और मेरा नंबर है 9810844912। आई रिपीट, 9810844912 ना। अब हम तीसरे डेट पे आ जाएं, 17-18 अप्रैल राहु वीनस, 17-18 अप्रैल राहु वीनस। देखिए शुक्र, शुक्र का कंजंक्शन है राहु से, शुक्र राहु चिपकते हैं, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए। शुक्र ये बेडरूम है ना, बेडरूम में ये तो गिरी हरकत कराता है, और शुक्र जो है वो भी क्या है, आकर्षण है ना, शुक्र आकर्षण है। तो राहु और शुक्र मिल जाए तो आपको बेडरूम में कोई गलत हरकत, और चंद्रमा उस चीज को ट्रिगर कर देता है, अगर यहाँ हो फॉर एग्जाम्पल, छठे में हो ना, एक या 12वें में आ जाए, तो उस दिन की हम एक्यूरेसी निकाल लेते हैं। तो राहु और शुक्र का यहाँ आपस में आना, और राहु वैसे ही बता रहा है कि आपको 18 महीने के लिए बच के रहना है 2025 तक कोई रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि देखिए कर्मा थ्योरी है, कर्मा थ्योरी में सारे प्लैनेट घूम घूम के आते हैं और आप ही को फेस करना है, तो आपको बच के रहना है ना। 17-18 अप्रैल को राहु विनस है। अब देखिए शुक्र आपको, देखिए मैंने इस वीडियो में जो राइटिंग, इसको आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। इसके अलावा जहाँ भी रेड लिखा है, ये रेड लिखा है ये खराब है, ये रेड लिखा है ये खराब है,
और जहाँ ग्रीन लिखा है वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना। तो 25 अप्रैल से 19 मई वीनस आपके लग्न में रहेंगे 2024 में। 25 अप्रैल से 19 मई तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे। वाहन कारक योग भी हो जाता है, वाहन योग भी बन जाता है शुक्र लग्न में रहने से। शुक्र आपके लिए भी जरूर, क्योंकि धन स्थान का स्वामी है, 7th हाउस का लॉर्ड है, जायज स्थान भी है ना, बिजनेस पार्टनर भी है। ये आप है, ये आपकी सारी दुनिया है, पूरी पब्लिक इमेज है, पूरी पब्लिक डीलिंग। 7th हाउस को बोल रहा हूँ मैं, पूरी पब्लिक डीलिंग है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जब शुक्र लग्न में रहेंगे तो कंफर्ट देता है, कहीं ना कहीं पार्टी कराता है, कहीं सेलिब्रेशन कराता है, आपको कंफर्ट में रखेगा इस टाइम पे। 1 जून से 12 जून तक वीनस 2nd हाउस में चले जाएंगे। मतलब इनकी डेट्स अलग है, बट यहाँ से 1 से 12 मैंने इसलिए निकाला है इस वाले केस में 1 से 12, क्योंकि तब मंगल आपके उस वक्त पे 12th हाउस में है, तो मंगल आपके लग्न में भी रहेंगे और शुक्र भी आपके 1 जून से 12 जून तक आपके 2nd हाउस में रहेंगे। तो अपने ही राशि में रहेंगे 2nd हाउस में, है ना। तो ये है धन स्थान। तो इस समय बृहस्पति, ये दोनों दुश्मन हैं मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक कलयुग में पैसे का संबंध है तो जुपिटर और वीनस आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छे कैश फ्लो फिर से बनाएंगे। 7 मार्च को, 7 मार्च से 31 मार्च फिर वीनस शुक्र यानी आपके आ जाएंगे इन 11th हाउस। 7 मार्च से 31 मार्च वीनस आ जाएंगे आपके 11th हाउस में, जो कि आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। तो 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए, धन और लाभ का संबंध बन जाए, तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे गेन्स होने की संभावना है। तो ये थे मेरा सारा लेखा जोखा, आपका 2024 का पूरा एक एनालिसिस, सिनॉप्सिस। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं काइंडली, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी श्याम ठाकुर 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हैव अ गुड ईयर।